सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इन्वेस्टिंग में एक और नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्या, फिक्स एसेट अकाउंट। क्या बोलते हैं? ये वर्किंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेकिन इसके बिना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अधूरी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, कल बताया था मैंने तुम लोगों को, जिसमें हम क्या करते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बट वो एसेट जो हो ना, वो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रिसेल हो, रिसेल के लिए ना हो, तो ध्यान रखना। अब दिक्कत क्या है कि जब हम परचेज सेल करेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात सुनना, इसको चाहे रट लो चाहे समझ लो। अगर क्वेश्चन में किसी भी एसेट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो, क्या हो? ओपनिंग और, तान्या सुन बेटा, क्या हो? ओपनिंग और, तो उस केस में ध्यान, और साथ में क्या हो? एडजस्टमेंट। क्या हो? तो क्या बनेगा? लेजर। क्या बनेगा? किसका लेजर बनेगा? फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? तो फिक्स एसेट का लेजर बनेगा। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो, जल्दी जल्दी बोलो। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और साथ में क्या गिवन हो? एडजस्टमेंट। तो क्या बनेगा? अब देखो, फिक्स एसेट अकाउंट दो तरीके से बनता है। किस तरीके से बनता है? दो। एक बनता है एसएलएम अप्रोच से। किससे? स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा बनता है डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आओ जरा। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम प्यार से बोलते हैं डब्ल्यूडीवी। क्या बोलते हैं भाइयों? डब्ल्यूडीवी। हम यहाँ पर फिक्स एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, किस मेथड से? डब्ल्यूडीवी। अब मान लो हरमन ने पूछा, भैया हाउ कैन आई आइडेंटिफाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि डब्ल्यूडीवी लगाना है या एसएलएम लगाना है? मैं बताऊंगा वक्त के साथ, ठीक है? आओ जरा। सबसे पहले क्या, देखो तुमको पता है एसेट अकाउंट, एसेट क्या होती है? संपत्ति। और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? बढ़ेगा तो और घटेगा तो। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो किस साइड आएगा बच्चों? डेबिट साइड में। और एसेट की वैल्यू घटेगी तो किस साइड आएगी बच्चों? क्रेडिट साइड में। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट, तो बैलेंस भी क्या आएगा? डेबिट। आगे अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। इजी। अच्छा, अब एसेट कब घटेगी, किस किस वजह से घटेगी? सबसे पहला डेप्रिसिएशन। क्या? चेक करो, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट क्या हुआ? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड में। जो इतना नहीं समझ पा रहे हैं, मुद्दे की बात सुनो, सारे सबको देख रहा हूं मैं। एसेट का बढ़ना डेबिट में, जैसे अंजलि खेड़ा है, कभी कभी आती है महीने में 2-4 बार, तो ऐसे बच्चों के लिए एसेट का बढ़ना डेबिट में और एसेट का घटना। अंजलि वीडियो जरूर देखना, है ना, और इसको 1 साल बाद भी देखना कि मेरा नाम आया था इस वीडियो में, ठीक है ना? तब आपको पता लगेगा कि आपने कितने गलत काम करे हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो और छुट्टियां मार रहे हो। कितना आपको बहुत बुरा लगेगा बाद में अपने लिए। आगे बाय बैंक, आपने एसेट को बेच दिया। आपने एसेट को, जब एसेट जाएगी, बिक जाएगी, तो क्या वो आपके पास है? तो एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम। लॉस होगा तो भी कहां आएगा? क्रेडिट साइड। एंट्री होती है लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट क्या हुआ? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी खत्म। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे चारों पॉइंट। अब एसेट बढ़ रही है, एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक परचेजेस। और अगर प्रॉफिट होगा तो भी कहां आएगा? डेबिट साइड में। एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, है ना? अब यहां पर पीएल ना बन के क्या आएगा? एसओपीएल, तो टू एसओपीएल। तो ध्यान रखना, अगर एसेट बढ़ेगी तो किस साइड में? डेबिट साइड में। घटेगी तो मैं हरमन वाली बात कर रहा था कि हरमन कह रहा, भैया हाउ कैन आई आइडेंटिफाई विच मेथड विल बी एप्लीकेबल, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी इन माय पेपर। तो मैंने कहा भाई देख, अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है आपको? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस और साथ में एडजस्टमेंट, तो क्या लगेगा? डब्ल्यूडीवी। लेकिन अगर पेपर में यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या वर्ड यूज करा मैंने? या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी बैलेंस अगर गिवन होंगे तो कौन सा मेथड लगेगा? एसएलएम। कौन सा लगेगा? देखो मुद्दे की मोटी मोटी बात सुनो कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ
एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग है, क्या बोला सिर्फ, और साथ में क्या है एडजस्टमेंट, तो क्या लगेगा WDV। और अगर साथ में एसेट के तो है लेकिन साथ में किसके बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो कौन सा मेथड लगेगा, SLM। कौन सा लगेगा, ठीक है ना। तो खैर तभी मैं कह रहा हूं उसको चीजों को ध्यान से लेके चलो, ठीक है। तो फिक्स एसेट अकाउंट में कितने बच्चे, कितने मेथड है बच्चों, 2। पहला मेथड क्या है और दूसरा मेथड WDV में क्या होगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, सिर्फ एसेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एसेट का बढ़ना डेबिट में, एसेट का घटना बढ़ेगी किस किस तरीके से, 3 चीज है, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट और परचेज। घटने के 4 तरीके हैं, वैसे तो 3 ही है, या तो डेप्रिसिएशन या सेल या लॉस, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आज लगे हाथ, रिकॉर्ड भी करूंगा बकायदा, ठीक है ना। बेफिक्र रहो, अभी चलते रहो, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखेंगे किसका, WDV मेथड का। सामने तुम्हारे क्वेश्चन है, हमारे पास प्लांट एंड मशीन है WDV की 7,20,000 और 8,60,000, मतलब उसमें ओपनिंग बैलेंस भी है और उदय क्लोजिंग बैलेंस भी है। फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना 85,000, और दूसरा है कि प्लांट मशीन की WDV कितनी है 1,10,000, उसको कितने में बेच दिया 1,25,000। पहली बात तो ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WDV, रिटन डाउन। अरे फुल फॉर्म नहीं पूछी, एक्सपेंडेड वर्जन नहीं पूछा हम लोगों ने, हमने पूछा WDV क्या होती है। WDV का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होता है, जब कॉस्ट में से क्या घटा दो तो जो वैल्यू बचती है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो घटने के बाद आई है। आओ जरा हमें क्या बनाना है इसमें, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट, अगर तुम लोगों को ये आता भी है ना तो भी बिल्कुल शांत रहना बच्चों, समझना प्लीज। ये साइड कौन सी, डेबिट साइड, और ये साइड तुम्हारी सहूलियत के लिए एसेट का घटना यहां पर और एसेट का बढ़ना यहां पर। फॉर्मेट क्या था बोलो, डेट, पर्टिकुलर्स और डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का साइन। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना बाबू सारे का सारे। बहुत बढ़िया दिन है आज का, बढ़िया चल रहा है मामला। चलो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 7,20,000, कब है 2023 1 अप्रैल। टू बैलेंस बोलो छोकरो, BD कितना 7,20,000, 7,20। क्लोजिंग कब आएगा बच्चों 2024 31। बाय बैलेंस CD कितना बच्चों 8 लाख। बताओ यहां तो कोई समस्या है तो बोलो आप लोगों को। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी राइट नाउ। कोई दिक्कत, इधर देखो मिष्टी मैदान, डेप्रिसिएशन कितना लगा 85,000। एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट मशीनरी क्या हुई क्रेडिट, तो पोस्टिंग डी, तो यहां पर आ जाएगा। अच्छा डेप कब लगता है, साल की स्टार्टिंग में, साल के एंड में, साल के, उसको जगाओ क्या नाम है लड़की का, कितना बच्चों। अच्छा कितने की मशीन थी 1,10, कितने का बेच दिया, फायदा है नुकसान है, कितने का फायदा, तलब तो बिकी कितने की वो, तो सेम डेट पर बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल्स डाल दो अपनी सहूलियत के लिए, कितना 125,000। फायदा वो नुकसान हुआ, नुकसान कहाँ आएगा क्रेडिट में, और मुनाफा कहाँ आएगा, तो 2024 31 मार्च। टू SOPL ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना बच्चों 15,000। कैसे आया भैया 15,000, बताओ सर। 1,10 की चीज कितने में बेच दी 1,25, फायदा नुकसान, फायदा कितने का। अब मेरा सवाल, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, चलते रहना बच्चों, ध्यान समझना। अब हम करेंगे बैलेंस। क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस।
इन सबको जो एक सेकेंड बच्चों, ये तमीज घूम फिर रहा है, पेपरों का समय इसका घूम फिर रहा है। सुनो, अब देखो इसको क्या करेंगे, बैलेंस। क्या करेंगे, बैलेंस। सबको जोड़ो, कितना आ रहा है बच्चों, ये 10,70,000। और बच्चों ये भी कितना आएगा भाई, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू, वन इज डेबिट अदर इज, एंड डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी क्रेडिट साइड। बढ़िया। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा 31 मार्च को ही, टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, परचेजेस आ जाएगा, किसमें, बैलेंसिंग फिगर में। देखो मुद्दे की बात सुनो, यहां पर हमारा बैलेंस बच रहा था, क्रेडिट साइड बड़ी थी और डेबिट साइड उधर छोटी थी, तो बैलेंस कहां बचेगा, इस साइड। कितना बच रहा है, 3,35,000। ये हमारा क्या है, जो हमारा आंसर बच के आया है 3,35,000। ठीक है बच्चों, 3,35। लो जी, अब सुनो, ऐसे नहीं करना प्लीज। डेप्रिसिएशन क्या करते हो, ऑपरेटिंग में प्लस, सेल क्या करते हो, इन्वेस्टिंग में प्लस। सेल करोगे तो पैसा आएगा, कैश का इनफ्लो है। एसओपीएल प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करोगे, ऑपरेटिंग में माइनस, और ये इन्वेस्टिंग में माइनस। क्यों, क्योंकि कैश का आउटफ्लो। देखो अगर मैं बात करता हूं इसका नेट रिजल्ट, अगर यहां पर बात करूं, ये क्यों बना रहे हैं हम लोग, पागल थोड़ी ना हम लोग, क्योंकि इसकी वजह से हमको वो आइटम्स पता लगेगी जो कहां जाएगी, ऑपरेटिंग या फिर इन्वेस्टिंग में। अब देखो ना, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, फॉर्मेट याद करो। सेल ऑफ एसेट कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि पैसा आएगा। इसके बाद प्रॉफिट ऊपर, ऑपरेटिंग में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या करते हैं, माइनस माइनस। अच्छा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट क्या करेंगे, माइनस। कहां पर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो। अब देखते हैं हम लोग एसएलएम मेथड, कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो अभी हमने देखा डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी हमने क्या पढ़ा कि हम लोगों के पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था और साथ में एडजस्टमेंट। अब हम पढ़ेंगे एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ध्यान समझना, स्ट्रेट लाइन मेथड में ना बेसिकली सॉरी, दो बच्चे बनते हैं, एक तो फिक्स एसेट अकाउंट और एक बनता है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान समझना, कितने अकाउंट बनते हैं, दो। एक क्या बनता है, फिक्स एसेट अकाउंट, और एक क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा, दोबारा मेरा क्वेश्चन है, हमें कैसे लगेगा भैया कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है। अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट के साथ साथ क्या दे रखे होंगे, प्रोविजन फॉर डेप्ट के बैलेंसेस दे रखे होंगे, तो क्या बनेगा, एसएलएम बेसिस पर खत्म कर लोगे इसको, इजी। ठीक है, और वही रूल है कि यहां पर हम लोगों को दो खातों के बैलेंस दे रखे होंगे, कौन कौन से, फिक्स एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और साथ में क्या दे रखी होगी, एडजस्टमेंट। क्या दे रखी होगी, एडजस्टमेंट तो होगी खाते बनाने के लिए। तो आओ जरा एसएलएम बेसिस पर काम करते हैं हम लोग, बिल्कुल ढंग से पढ़ना बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका पहला बच्चा क्या है, फिक्स एसेट अकाउंट। क्या है बच्चों, वो ही चीज। ये साइड कौन सी, डेबिट, और ये साइड बच्चों क्रेडिट। एसेट का बढ़ना डेबिट में और एसेट का घटना, इजी है मुश्किल है, इजी है भैया। सबसे पहले कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, ये बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग, सेम। अच्छा, एसेट घटेगी तो या तो सेल होगी या क्या होगा, लॉस। क्या होगा, एसेट बढ़ेगी तो या तो क्या होगा, प्रॉफिट, या क्या करेंगे हम, परचेज। खत्म, सेम है सेम, डिट्टो कॉपी पेस्ट। लेकिन एक फर्क है, पूछो क्या। देखो वहां पर हमने वर्ड यूज करा था बाय डेप्रिसिएशन, यहां क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है।
सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है सेम। वहां पर हमने वर्ड यूज करा था बाय डेप्रिसिएशन, यहां वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोविजन फॉर। और यहां पर हम एक और अकाउंट बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके दो बैलेंसेस गिवन होंगे, ओपनिंग और आओ जरा इसका छोटा भाई देखते हैं, ये रहा छोटा भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बात एक ही है। इसका मैं क्वेश्चन चेक कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इज्जत देना उसको प्लीज, ठीक है। आओ जरा सबसे पहले ध्यान रखना, जो प्रोविजन के नेचर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है। जैसे एसेट्स के बैलेंस थे ना, ऐसे किसका बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा इसका ओपनिंग और ये कौन सा इसका क्लोजिंग बैलेंस। मेरा एक सवाल है छोटा सा, सुन लेना। यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ होगा, प्रोविजन फॉर, तो एंट्री क्या हुई होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दोबारा बोलो, मजा नहीं आ रहा। प्रोविजन फॉर एसेट क्या हुआ, एसेट क्या हुआ, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी चेक करो, एसेट कहां पर, एसेट पे कहां पर है, क्रेडिट साइड। एंट्री दोबारा बोलो, प्रोविजन फॉर, और प्रोविजन में दोबारा बोलो एंट्री, दोबारा फटाफट, प्रोविजन फॉर, तो प्रोविजन डेबिट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वो वाला जो डेब्ट था ना, और ये वाला डेब्ट क्या है, बिल्कुल सेम, क्या है, तो एसेट अकाउंट में जो दिखा दो ना बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो और ये क्या होगा, सेम, मतलब ऊपर वाला डेब्ट, ये वाला और ये वाला क्या होगा, बिल्कुल सेम, क्या होगा, बिल्कुल सेम। ध्यान रखना इस चीज को, कर लोगे। अच्छा, ये बचेगा आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन, क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा ये, मतलब कि इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड, इसको क्या कर दोगे, ये आ जाएगा आपका, और यही आपका ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कहां पर ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। इसको बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको ये निकालना कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा। कहां से निकालोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। देखो कुछ नहीं करना, जो थोड़े से वैसे वाले बच्चे हैं, मतलब कि जो ज्यादा कॉन्सेप्ट को ज्यादा वो नहीं, भाव नहीं देते, सुनो क्या करना है। अगर क्वेश्चन में दो खाते दिए होंगे, सुनो कौन कौन से, एसेट अकाउंट और प्रोविजन। एसेट अकाउंट तो बिल्कुल सेम है, जैसे कहां बनाया था, WDV में, SLM में भी बिल्कुल सेम है। फर्क क्या आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेब्ट। और जब प्रोविजन डेब्ट बनाएंगे ना, ओपनिंग ये क्लोजिंग ये कौन से वाला होगा, जो एसेट में आया होगा, किसमें आया होगा, और ये किसमें निकाल दोगे, बैलेंसिंग में, किसमें निकाल दोगे, इन दोनों को प्लस इसको, ये आ जाएगा। और यही डेब्ट कौन सा होगा, करंट ईयर डेब्ट, क्या होगा ये, और इसको ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, खत्म, इजी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसका भी करा रहा हूं और क्लास को वाइंड अप कर दूंगा आज के लिए, हैवी ना हो बस, ठीक है। और कल सुनो, कल इस वाले बैच की मैं ऑपरेटिंग की प्रॉब्लम्स, साथ में इन्वेस्टिंग की प्रॉब्लम्स सारे इकट्ठे ले लूंगा फिर, ताकि परसों क्या बार आएगा हमारा, सैटरडे, तो सैटरडे संडे फाइनेंसिंग में लगा करके मंडे को इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे चैप्टर को। सही चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ट्यूसडे तक भी लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इजी है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन और रिकॉर्ड करेंगे इसका, और फिर अगले इसमें देखते हैं। एक और क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग, आओ जरा सामने देखना। देखो यहां पर हमें मशीनरी के बैलेंस दे रखे हैं, और यहां पर हमको प्रोविजन के बैलेंस भी दे रखे हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि ये कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर, SLM, कौन सा मेथड। अब देखो इसको कैसे करना है भाई, सामने देखना प्लीज सारे, रिजा सामने देखना बेटा। मशीनरी का बैलेंस कब दे रखा है हम लोगों को, 2022 1 अप्रैल, टू बैलेंस BD, और 2023 31 मार्च बाय बैलेंस CD। कितने कितने बच्चों, 5 लाख यहां पर, और बच्चों 6 लाख यहां पर, ठीक है। इसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस कब है,
कहां पर है 2022 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी कितने है बच्चों 1,64,000 164,000 और भाइयों बहनों यहां पर इस जगह 2023 31 मार्च में इसका क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी कितना 1,80,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सिर्फ मैंने क्या करा बैलेंस ही डाले। मैं चाहता हूं कि चीजें बिकम्स इजी जब आपको समझ में आ जाएगा ना तब तो कैसे भी करो, जब तक नहीं पता कुछ तो पहले वो चीज देखो जो मेरे मतलब की है। अभी मुझे सिर्फ बैलेंस डालना आता है। क्या डालना आता है बैलेंस, तो मैंने बैलेंस को डाल दिया आराम से। अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 1 लाख, कितनी कॉस्ट है सामने देखना शान, और इस पे डेप कितने का है 44,000 का, कितने का हमने से कितने का बेच दिया 30,000। आओ जरा ध्यान से पढ़ेंगे। 31 मार्च कितने का बेचा बाय बैंक, कितने का बेचा बच्चों 30,000। 31 मार्च में कितना डेप बाय प्रोविजन फॉर डेप कितना बोलो बच्चों 44,000। अच्छा कितने की मशीन थी 1 लाख की, कितने का डेप लगा 44, कितनी वैल्यू बची 1 लाख माइनस 44 56,000 और 56,000 के आइटम को हमने कितने का बेच दिया, नुकसान फायदा नुकसान कितने का, तो इसी डेट पर बाय एसओपीएल मतलब की लॉस 26,000। भैया एक बार दोबारा बताओ 1 लाख की मशीन थी, डेप कितने का लगा 44, कितने की उसकी वैल्यू कितनी बची 56 और 56 के आइटम को कितने का बेच दिया, कितने का 30 का, तो कितने का नुकसान 26 का। और एक चीज और देखो वंश इधर देखना, अगर आप इनको टोटल करोगे ना जिसमें मैंने राउंड फिगर करी है इसका टोटल भी कितना आएगा 1 लाख। कैसे 44 26 कितना 70 और 70 प्लस 30 1 लाख। अच्छा फिर यहां आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर फिर अगेन टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर परचेज है, ये कितना आ रहा है बच्चों देखना 2 लाख, तो यहां पर आ जाएगा 2 लाख। यहां कितना आ रहा है 7 लाख और 7 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर आई है। अब यहां जाओ एंट्री क्या हुई थी बताओ, प्रोविजन ऑफ डेबिट टू मशीनरी, तो यहां पर हो जाएगा 31 मार्च 2023 31 मार्च में क्या हो जाएगा टू मशीनरी कितने रुपए 44,000। लो जी खत्म। अब सुनो, अब इन दोनों को जोड़ दो, 180 और 44 2,24,000 2,24,000 में 64 गए 60,000, तो यहां आ जाएगा 31 मार्च में बाय एसओपीएल करंट ईयर डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना 60,000। यही तो मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, कभी कभी चीजों को एप्लीकेशन करना और चीजों को 224 आएगा समझना, दोनों में फर्क होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप कर भी लोगे, प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, प्रैक्टिस तो देखो चाहिए इसमें। दोबारा समझ लो कैसे हुआ बहुत शांत मन से। मशीन कितने की थी 1 लाख, कितने में बेची, लेकिन उसमें कितने का डेप लगा हुआ है 44,000 का 44,000 का। अगर मैं बात करता हूं 1 लाख की मशीन में 44,000 का डेप लग गया, उसकी वैल्यू कितनी बची 56,000। 56,000 के आइटम को हमने कितने का बेच दिया, तो नुकसान कितने का होगा चेक करो 30 26 44। ये बैलेंसिंग फिगर में आया 2 लाख। ऑपरेटिंग इसको क्या करेंगे, बैंक को क्या करेंगे बेचने को, इन्वेस्टिंग में प्लस, इसको क्या करेंगे ऑपरेटिंग में प्लस, इसको इन्वेस्टिंग में माइनस। यहां पर आओ इधर, फिर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में गिवन था, हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी सेम। एंट्री क्या हुई थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के क्रेडिट में और प्रोविजन के डेबिट में, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये कहां जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। ये पूरी कहानी है।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और मार्क माई वर्ड्स, मेरे आंखों में देख लो, रिकॉर्डिंग में समझ लो, 40 बार कह रहा हूं ये बात, ये पेपर में 1,00,000% आएगा, 1,00,000%। पेपर नहीं बनने का अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन या मशीनरी ना आया तो, जो मर्जी कह देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं एसएलएम ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं डब्ल्यूडीवी ही आएगा, मैं कह रहा हूं इनमें से कोई एक जरूर आएगा, 110%। प्री बोर्ड से लेकर के फाइनल तक ये तुम्हें मिलेगा। ये एडजस्टमेंट सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है सीबीएसई की, ढंग से करके जाना उसको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, बाकी इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कैमरा।